नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था आहार एवं पोषण, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स पढ़ लिए थे। आज हम देखेंगे खनिज लवण। हमें अपने दैनिक कार्य करने के ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें विभिन्न पोषक पदार्थों से प्राप्त होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण आदि से। तो हमारे शरीर को जो खनिज लवण है वो दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व और एक सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व की हमें 0.1 ग्राम पर डे आवश्यकता होती है और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व की हमें 0.01 ग्राम पर डे आवश्यकता होती है। अब देखते हैं दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व, यानी फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन। जो इनके कार्य हैं दीर्घ मात्रिक पोषक तत्वों के, फास्फोरस कोशिका झिल्ली निर्माण में सहायक है, काम आता है। सल्फर जो है विभिन्न एमिनो अम्लों के निर्माण में सहायक है। पोटेशियम जल संतुलन के लिए आवश्यक है, जल संतुलन का कार्य करता है। कैल्शियम जो अस्थियों के निर्माण के लिए आवश्यक है, अस्थियों को मजबूती प्रदान करता है। मैग्नीशियम जल लवण संतुलन का कार्य करता है। सोडियम रक्तदाब एवं जल संतुलन का कार्य करता है। क्लोरीन जो है क्लोराइड लवण के रूप में प्राप्त होता है। और अब देखते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, यानी लौह तत्व, तांबा, मैग्नीज, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, कोबाल्ट, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और फ्लोरीन। जो हमें जो दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व हैं इनके ही कार्य याद रखने हैं, जो इनके जो जिसमें काम आते हैं वही। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व में याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं हम संतुलित भोजन के संतुलित भोजन क्या करते हैं। जो हम भोजन करते हैं उसमें विभिन्न पोषक पदार्थ एक निश्चित मात्रा में हो, निश्चित अनुपात में हो, तो उसे ही हम संतुलित भोजन कहते हैं। ऐसा भोजन जिसमें प्रत्येक पोषक पदार्थ संतुलित मात्रा में हो, संतुलित भोजन यानी बैलेंस डाइट कहते हैं। प्रतिदिन आवश्यकता की हमें किस पोषक पदार्थ की कितनी आवश्यकता होती है उसको देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट 400 से 600 ग्राम पर डे आवश्यकता होती है। प्रोटीन 80 से 100 ग्राम पर डे और वसा की 60 से 80 ग्राम पर डे आवश्यकता होती है। अब जैसे कोई व्यक्ति है वो कोई भी कार्य करता है तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी भी ऊर्जा खर्च हो रही है, आप सुन रहे हो तो आपकी भी ऊर्जा खर्च हो रही है। तो यदि कोई व्यक्ति वैसे ही बैठा है तो उसकी भी ऊर्जा खर्च हो रही है, उसको भी ऊर्जा तो उसकी भी खर्च होगी, श्वसन में वगैरह में होगी। तो जैसे कोई निष्क्रिय पड़ा हुआ है उसको भी 1600 किलो कैलोरी पर डे आवश्यकता होती है। अब देखते हैं आगे, सामान्य वयस्क नर एडल्ट मेल में को 2800 किलो कैलोरी पर डे आवश्यकता होती है, जबकि सामान्य वयस्क मादा को 2300 किलो कैलोरी पर डे की आवश्यकता होती है। विटामिन, खनिज लवण आदि भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं संतुलित भोजन में। तो ये हो गया संतुलित भोजन। आगे ये तो हमारा आहार एवं पोषण टॉपिक समाप्त हुआ। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे रोग। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।